जय भोलेनाथ। वेलकम टू द चैनल द ट्रिपलेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ सीपीओ मेडिकल 2022 का, जो आईटीबीपी नोएडा रेफरल हॉस्पिटल में हुआ था। लोकेशन एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूँगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। जो गेट पे है वो CISF लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आईटीबीपी नोएडा अंदर ही उसके एक हॉस्पिटल है, उसी में आपका सारा मेडिकल प्रोसेस होगा। सबसे पहले गेट के पास आपको एक पेज लगा मिलेगा। उस पेज पे आपको नोट क्या करना है, आपका सीरियल नंबर होगा, सारी डिटेल्स के साथ आपका एक सीरियल नंबर होगा, वो आपको याद रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट तक वही आपका आईडी रहेगा, वही आपके काम आएगा। सीरियल नंबर से आपका ग्रुप नंबर डिसाइड हो जाता है। जैसे पहले 20 जो सीरियल नंबर है उनका फर्स्ट ग्रुप होता है, अगले 20 का सेकंड होता है, अगले 20 का थर्ड, ऐसे ही रहता है 4 तक। एंट्री के बाद सबसे पहले क्या होगा, आपको बैग डिपॉजिट करना होता है। बैग डिपॉजिट करने के बाद आप जो जो अंदर लेके जा सकते हैं वो आपके फ्रूट्स हैं, वाटर बॉटल, डॉक्यूमेंट्स, कैश, ये अलाउड है। इसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते। फ़ोन आपको वहीं पे डिपॉजिट करना होगा बैग के साथ। आपको कूपन नंबर मिलेगा आपका, वो अपने साथ रख लेना है। उसके बाद जैसे ही आपकी एंट्री होती है वहाँ पे सिटिंग एरिया है। सिटिंग एरिया में क्या क्या है, सिटिंग एरिया से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है उसका DV हो रहा होता है, इतने में सेकंड ग्रुप का टाइम ख़राब ना हो, इसलिए उनको ब्लड और यूरिन के लिए ले जाया जाता है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ को भी अलग अलग टास्क दे दिए जाते हैं, ताकि टाइम कम से कम लगे। ये खासियत है हमारे सेंटर की। जो आपका ब्लड और यूरिन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों चीज़ कंबाइन होंगी। जैसे ही आपका ब्लड सैंपल ले लिया गया है, उसके जस्ट बाद आपको एक बॉक्स दे दिया जाता है यूरिन सैंपल के लिए। तो आप अपना वाटर कंजप्शन उसी हिसाब से रखें कि आपके पास इनफ यूरिन हो स्टोर, अदरवाइज़ आप ग्रुप से पीछे रह जाएंगे। कंजप्शन हाई रखें ताकि कम से कम चांसेस हो आपके यूरिन सैंपल में कुछ इशू आने का। जैसे ही आपका ब्लड और यूरिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको आई टेस्ट के लिए ले जाते हैं। आई टेस्ट में बेसिकली आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो मैंने गलतियाँ की थी या मेरे को जिन पर ज़्यादा ध्यान देना था वो आपको मैं पहले ही बता दूँगा। कलर ब्लाइंडनेस में आपको बोलेंगे पज़ल पूरी करनी है। जैसे न्यूज़पेपर में वो आता था, उस खरगोश को बाहर निकालना होता था, ऐसे करके वो पज़ल होती हैं। आपको वो पूरी लाइन डिटेक्ट करनी होती है कि ये हुई थी। वो आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि इसे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंटली करना है उस चीज़ को। अदरवाइज़ वो फिर बोल देते हैं कि गलत कर दिया, दोबारा कर दोबारा कर दोबारा कर। प्रेशर बनाते हैं बेसिकली आपके ऊपर, लेकिन आपको वो हैंडल करना है। उसके बाद एक कलर ब्लाइंडनेस में वो एक और चाल चलते हैं। जैसे कि आपका नंबर होता है, नंबर आ रहे होते हैं 76 73, आपने पढ़ दिया है, एकदम से वो मिसिंग नंबर वाला पेज खोल देते हैं। मिसिंग नंबर वाले पेज में बच्चा ऐसे ध्यान लगा के देख रहा होता है, लेकिन उसमें कोई नंबर तो होता ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। लेकिन वो बोलते हैं कि पढ़ी से मैं पॉइंट बना दूंगा। बेसिकली आपके मज़े ले रहे होते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सर यहाँ पे नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जहाँ पे बच्चे फंस रहे होते हैं। उसके बाद आपकी बुक रीडिंग होती है। बुक रीडिंग में जनरली आपको शायद 20 से 30 सेंटीमीटर दूर रखते हैं उस बुक से, और वो वर्ड्स रीड करने के लिए बोलते हैं। उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी आँख ठीक है तो। उसके बाद आपकी बोर्ड रीडिंग होती है। जिस बोर्ड में लाइट जल रही होती है वो आपका गैप होता होगा अराउंड 20 फुट। 20 फुट से आपको पढ़ाया जाता है। बोर्ड रीडिंग से पहले आपके आई वॉश कराएंगे, वहीं पे वॉश बेसिन होता है, उसमें पानी से आपसे खुद से ही आई वॉश कराएंगे, ताकि आपने कोई लेंसेज वेंसेज लगा रखे हों तो वो सब निकल जाएँ। आई वॉश करने के बाद ध्यान रखना कि ज़रूर आँखों से पानी हटा लेना, अदरवाइज ब्लर ब्लर दिखेगा आपको, ये गलती मत करना। उसके बाद बोर्ड पे ही आपको डॉट्स काउंट करने होते हैं। डॉट्स आप नॉर्मली सारे काउंट कर देंगे, लेकिन एक लास्ट में पूछेंगे वो आपसे 7 वाला, वो काफ़ी छोटे छोटे और कोने में छिपा हुआ रहता है, तो जिसमें भी सबसे ज़्यादा लगे वो 7 है। आप यहाँ पे मत फंसना, बहुत सारे बच्चों को इसमें इशू आया था। आप कॉन्फिडेंटली बोलना कि यहाँ पे 7 ही है। ये मैंने आपको हाईलाइट बता दी है, ये मिसिंग नंबर वाली हाईलाइट है और ये पजल वाली हाईलाइट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस आती है एक्सरे। एक्सरे में कुछ बताने वाला है नहीं, नॉर्मल आपकी शर्ट उतरवा के आपको मशीन के आगे खड़ा होना होता है। वो रिपोर्ट्स अगर आपकी नॉर्मल होंगी तो नॉर्मली आएंगी, उसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट बॉडी चेकअप। आपके 6 के ग्रुप आते हैं, अंदर लिए जाते हैं रूम के अंदर। सिंगल डॉक्टर होते हैं, सबको लाइन से खड़ा कर देते हैं। वो आपकी नोकनी चेक करते हैं, फ्लैट फुट चेक करते हैं, एंगल्स चेक करते हैं, DNS चेक करते हैं। नोकनी में अगर उन्हें थोड़ा बहुत डाउट भी होता है, वैसे तो वो काफ़ी लीनियंट है,
अगर उन्हें थोड़ा बहुत डाउट भी होता है तो वो लिटा के चेक कर लेते हैं, वो पॉइंट बनाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी यही बोला था कि मैं पॉइंट बनाता नहीं हूँ जनरली, ठीक है। लेकिन आप उनकी बात मान लेना, जैसे वो कहें वो कर देना। उसके बाद फ्लैट फुट हो गया। एंगल्स में बच्चों के पॉइंट बन रहे थे, हाथों के एंगल्स में उनके ऊपर उठे हुए होते हैं, ओवर एक्सटेंशन पता नहीं क्या बोल रहे थे उसको, तो उसका भी ध्यान रखना, एंगल्स में पॉइंट बने। डीएनएस में भी एक बच्चे का पॉइंट बनाया था हमारे वहाँ पे। ईयर्स का स्पेशली ध्यान रखना कि आप वैक्स प्रॉपरली रिमूव करा के आएँ, क्योंकि डॉक्टर को इशू आता है, फिर उनको गुस्सा आता है, और उनको गुस्सा दिलाना मतलब अपना मेडिकल बुलवाना, तो वैक्स क्लीन करा के जाएँ। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में क्या होता है, जो अदर बच्चे होते हैं बाकी के 5, उनको अपोजिट फेस करा दिया जाता है बोल के, और आपको बुलाया जाता है। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा ख़ास तो ध्यान नहीं देते हैं वो, लेकिन बोलते हैं आपको कि आपकी फोरस्किन पीछे करके देखते हैं, वो नॉर्मली है तो ठीक है, ऐसे ही सेम पीछे रहता है, मतलब इसमें कोई मेजर पॉइंट किसी का ना तो बनाया है ना कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मली चेक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बीपी की, बीपी आपका अप टू 20 यूनिट्स चल जाता है, या सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, एक उसमें से 20 यूनिट ऊपर या नीचे हो और एक 10 हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बीपी वाले में ना ही फंसें, तो मैं तो यही बोलूँगा जितना अच्छा उतना बढ़िया, क्योंकि बीपी का जो रीमेडिकल प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो आपको फिर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और जो आपका चेकिंग वाला था वो हमारा था एनालॉग था। इसके बाद बीपी में और कुछ बताने वाली बात नहीं है। एक बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, वेट कैसे चेक हो रहा है, बीएमआई से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपका जो वेट है वो फिज़िकल के टाइम पे अगर बीएमआई के अंडर था तो आपको वो बोलेंगे भी नहीं चेक करने के लिए, आपका ऐसे ही बीएमआई के अंडर आपको फिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे ओवर वेट थे तो अब अभी भी आपका वेट होगा। वेट में रिलैक्सेशन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन 5 किलो तक नॉर्मली चलता है, प्लस माइनस, जो वो चार्ट है उससे +- 5 करके चलें। अगर आपका अभी भी उतना +- 5 के अंडर फॉल हो रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बात की जाती है लड़कियों की मेरे एक नॉन है, उन्होंने बताया था कि 10-10, 12-12 किलो तक भी अलाउड कर रही थी, तो लड़कियों का वेट का कोई ज़्यादा बड़ा इशू है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वेरिकोज कैसे चेक करते हैं। वेरिकोज उन्होंने कम से कम 3 से 4 मिनट हमको बोल दिया था कि जंप करते रहो। जिसकी भी वेरिकोज होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी जंप के बाद, तो वो देख लेते हैं टॉर्च से। वैसे हमारे में किसी का पॉइंट नहीं बनाया था वेरिकोज का, शायद थी भी नहीं किसी को। इसके बाद अगर आप बात करें तो ये सब तो हो जाता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल तो लेके जाना ही रहना है, वो आपकी सिंगल कॉपी लेते हैं, वो भी अटेस्टेड, खुद की साइन की हुई। 3 फ़ोटोज़ ये मस्ट हैं, ये दोनों चीज़, अदरवाइज़ आपके और दिन ख़राब होंगे, फिर आपको बाद में ला के देना पड़ेगा। ये दोनों तो होनी ही होनी चाहिए। एक बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट आता है ओबीसी में क्या प्रोविजनल दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, यूआर कर रहे हैं। तो ओबीसी का केस ऐसा है, मैं बिल्कुल सॉर्ट कर देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा अब आपका। अगर आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं ओबीसी के अंडर और आपके पास क्रूशियल डेट का नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे साफ तौर पर। और अगर आपके पास 2018 का है और 23 का है और आप एज रिलैक्सेशन सीख नहीं कर रहे हैं, बस ओबीसी कैटेगरी चाहिए आपको, तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, प्रोविजनली आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यूआर में फॉल नहीं करते हैं आपको। और अगर आपके पास पीछे का भी नहीं है और आगे का भी नहीं है तो आपको यूआर में कंसिडर करेंगे वो फिर, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिफ़्रेशमेंट की बात अगर मैं करूँ। रिफ़्रेशमेंट में क्या आपका वहीं पे कैंटीन है, आपको पानी का भी वाटर कूलर प्रॉपर लगा हुआ है, अच्छे से वॉशरूम भी हैं। आपको कुछ खाना पीना है तो कैंटीन में आपको फ्रूट जूस भी मिल जाएगा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं और स्नैक्स भी हैं, नमकीन वगैरह सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, तो ऐसा कोई खाने वाला इशू है नहीं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 7 बजे से लेके 2 बजे तक आपकी मोटी मोटी सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं, फिर आपकी बस रिपोर्ट की वेट रहती है जो कि आपकी ब्लड की और यूरिन की होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 4 घंटे बिताना ऐसे भूखे पेट मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, आप अपना खाने का लेके आएँ, क्योंकि आपके पास फ़ोन भी नहीं होगा तो आपको भूख ही लगेगी, तो खाने का ज़रूर लेके आएँ, फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी जो भी आप लाना चाहें, क्योंकि नमकीन वमकीन से काम चलेगा नहीं। उसके बाद अगर टाइम की बात करूँ मैं, टाइम मैंने आपको बता दिया है। टाइम आपकी 7 बजे एंट्री है, और आपकी अगर किस्मत अच्छी रही, अगर आप सबसे पहले निकलने वाले हैं जैसे हमारा था, तो आपको 5:30 बजे तक वो फ्री कर देते हैं रिज़ल्ट वाला।
उसके बाद कोई स्लिप फ्लिप देते हैं, स्लिप तो कोई नहीं देते। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो आपको बस सभी बच्चों को लास्ट में कंबाइन किया जाता है, और जो मेडिकली फ़िट हैं उनकी फ़ाइल खोल के कमांडेंट अंकुश थे हमारे टाइम पे, वही रहेंगे, वही आपको बोलेंगे कि जाइए आप मेडिकल फ़िट है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रीमेडिकल में भाई ना ही फंसो तो मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि रीमेडिकल सभी सेंटर्स का गंदा ही है, हमसे तो ज़्यादा ही गंदा है हर एक सेंटर का। और रीमेडिकल में अगर बात करूँ तो रीमेडिकल में ऑर्थो में मत फंसना, क्योंकि हमारे सामने हुआ था, बच्चे आए हुए थे, वो रीमेडिकल के थे, मैंने सबसे बात की थी, उनसे पूछा गया था कि किस किस में पॉइंट बना है, क्या बना है, तो उन्होंने बताया था मोटा मोटा यही था। ऑर्थो में हेमोग्लोबिन में था, डीएनएस में था, एंगल्स में पॉइंट बन रहा था वो बच्चों का, हैंड एंगल हो गए आपके, और आई में पॉइंट बन रहा था काफ़ी ज़्यादा। ऑर्थो का ये ध्यान रखना, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि अभी उनके पास डॉक्टर नहीं है रीमेडिकल वाले, तो वो सर कह रहे थे कि अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं प्रॉपरली कि आप ट्रेनिंग करने के कैपेबल हैं या नहीं, क्योंकि आपका ऑर्थो में पॉइंट है इसलिए। तो ऑर्थो में तो ना ही फंसो तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे 4-4, 5-5 दिन से लगातार आ रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑर्थो का डॉक्टर नहीं था, तो वो रिज़ल्ट दे ही नहीं सकते थे उस चीज़ का, वो पेंडिंग पे था। पर सर कह रहे थे हम जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे डॉक्टर को, ताकि आप सबकी क्वेरी भी सॉल्व हो। तो इसमें बिल्कुल भी मत फंसना ऑर्थो वालों में। तो ओवरऑल बोलूँ तो काफ़ी अच्छा सेंटर था। पासिंग मैं आपको वो बताऊँ तो हमारे 20 में से 4 बच्चों को रीमेडिकल दिया था, वो भी शायद क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं था। लेकिन आप में कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो आपको कोई नहीं देने वाला, माइनर तो वो इग्नोर ही कर रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा सेंटर है कुल मिला के। जुगाड़ की बात करूँ तो भाई जुगाड़ ना ही लगाओ तो अच्छा है, और यही बोलूँगा कि पहले से तो बिल्कुल भी मत लगा के रखना कि मेरी जानकारी है यही है ऐसे करके, वो तो बिल्कुल मत करना, फिर आप शक के दायरे में आ जाते हो। तो अच्छा होगा कि पहले तो बिल्कुल भी कुछ मत करना। अगर आपका रीमेडिकल हो जाता है फिर आप जितने हाथ पैर मारना चाहो मार सकते हो, मैं यही बोलूँगा आपको। लेकिन पहले मत लगा के रखना कि ऐसे 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 सर हमारा आने वाला है, ये उसमें फंसोगे। एक डेंटल का पॉइंट रह गया था, डेंटल का मैं बताना चाहूँगा। नॉर्मल आपके वो डेंटल पॉइंट्स होते हैं, आपने कैप लगवा रखी है, फील करवा रखा, अगर वो प्रॉपरली फील्ड है तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं होगा। नॉर्मली डेंटल का चेकअप किया जाता है, उसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं बनाया गया ना, किसी का मेरे ग्रुप में बना था। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी को आपका जवाब मिलेगा। जो मेरी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ रही थी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यूरिन में ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड यूरिन कंबाइन हो रहा है, तो आपको यूरिन हो उस टाइम पे जब आपका ब्लड होने जा रहा है आपकी बॉडी में। पज़ल वाले में वो प्रेशर बनाएंगे, फंसना मत। मिसिंग नंबर वाला एक पेज आता है, तो उसमें भी कॉन्फिडेंट रहना कि सर नहीं इसमें कोई नंबर नहीं है। आई वॉश आपका कराएंगे बोर्ड रीडिंग से पहले, लेंसेज वेंसेज ना हो आँख में। डॉट्स काउंट करते वक्त एक कन्फ्यूजिंग सा आएगा, वो छोटा सा, उसमें काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें 7 होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वैक्स करा लेना अपनी, और वेट का मैंने बता ही दिया है, 5 किलो तक बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद तोड़ा है 9 दिन में, खुद 7 किलो तोड़ा है, किसी काम नहीं आया, क्योंकि फिज़िकल में ही मेरा BMI में था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। BP आपका 20 यूनिट तक अप डाउन चल रहा है, OBC की मैंने सॉल्व कर ही दी है, प्रोविजनल आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। 18 और 23 का आपके पास है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पॉइंट इन में बन रहे हैं मेन, और तो कुछ ऐसा है नहीं। आपको ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और भी सेंटर्स की मिल जाएंगी इसी चैनल पे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल। ITBP में आपका सेंटर है, तो आप पास होकर के आएंगे। थैंक यू। द ट्रिपलेट्स घंटा बजाते रहो।